नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज कर्मशिला के दूसरे अध्याय में हम लोग कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा जो मुझसे भी जुड़ी हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि हाउ टू अचीव आवर गोल, हाउ टू अचीव सक्सेस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गोल, इन सब बातों पर मैं कुछ पंक्तियाँ एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि सबका मूल एक ही है, प्रेम, लव। जब आप प्रेम करते हैं, जो आपके समक्ष उपस्थित नहीं होता है, आप उसको भी देखते हैं, और जब आप आंखें बंद करते हैं तो सपने में भी वो चीज़ आपको दिखती है। और हाँ, मैंने भी प्रेम किया है। हमको लगता है कि जो इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो प्रेम अवश्य करता है। वो अपने काम से प्रेम हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष से हो सकता है, परिवार से हो सकता है, पेड़ पौधों से हो सकता है, जीव जंतुओं से होता है। यानी हम इसको किसी लिमिट में बांध नहीं सकते हैं। तो मैंने जब प्रेम किया उसके बारे में कुछ लाइनें लिखी कि आजकल इश्क मुझे कुछ इस कदर हो गया है, आजकल इश्क मुझे कुछ इस कदर हो गया है, नींद कम आती है और चैन खो गया है। आजकल इश्क मुझे कुछ इस कदर हो गया है, नींद कम आती है और चैन खो गया है। भाई, ये मोहब्बत ही नहीं, प्यार है, खुमार है, जो मुझे किसी महबूबा से नहीं, मेरी किताब से हो गया है, मेरी किताब से हो गया है। यानी मैं अपनी किताब से, अपने सिलेबस से, अपने पुराने प्रश्न पत्रों से अगाध प्रेम करने लगा था। उसके अलावा मुझे जो भी चीज़ें दिखती थी मैं उसे इग्नोर करता था। तो ऐसे ही आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेम में पड़ना होगा। जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं, मेरा जो मैं जो इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि आप अपने गोल से प्रेम करिए, गोल को अपने टारगेट से प्रेम करिए, जिस लिए आप तैयारी कर रहे हैं उससे प्रेम कीजिए। जब आपको किसी चीज़ से प्रेम हो जाता है तो आप बहुत सारी मुश्किल आती हैं, उन मुश्किलों से डरते नहीं, उस मुश्किलों से पार पाना चाहते हैं। और सच्चा प्रेम है तो आप उन मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और किताबों के पन्ने महबूबा की आंखों की तरह बहुत ही सुंदर लगने लगेंगे। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि मैं पढ़ता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता, कैसे पढूं, कैसे पढ़ें कि याद रहे। तो मेरा कहना यही है कि आप एक दिन में मात्र 4 पेज ही पढ़िए, लेकिन संयमित और अनुशासित होकर, केयरफुली, डेडिकेशन दिखाइए। अगर आप ईमानदारी से एक दिन में 4 पेज पढ़ते हैं तो 365 दिन आप पढ़ते हैं तो 365 गुना 4 अर्थात 1460 पेज पढ़ लेंगे। इस तरह तैयारी करें। और जब परीक्षा निकट आती है तो आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कम पढ़ो, ज़्यादा सोचो, और जो भी पढ़ो ठोस पढ़ो, एकदम सॉलिड मटेरियल। और पढ़ने का स्मार्टनेस तरीका अपनाओ। आप देखते होंगे कि लोग 10 साल से, 15 साल से, 20-20 साल से बैल के कोल्हू की तरह 10-10 घंटा, 15-15 घंटा पढ़ रहे हैं। तो आज के समय में कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी नहीं देता है। हो सकता है हो जाए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं देता है कि बहुत कड़ी मेहनत करेंगे, 18 घंटा पढ़ेंगे, 16 घंटा पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप 6 घंटा, 5 घंटा ही अगर पढ़ते हैं कड़ी में, उसके साथ साथ स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता की गारंटी मिल जाती है। आपके सफल होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि गुणवत्तापूर्ण स्टडी कैसे करें, क्वालिटेटिव स्टडी कैसे करें।
तो देखिए यहाँ गुणवत्ता का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप को पढ़ाई से प्रेम है, जब आप पढ़ाई को एक बोझ समझते हैं कि आज मुझे 1 यूनिट ख़त्म कर देना है, 10 पेज पढ़ लेना है, तो आप इसको ढो रहे हैं ना, पढ़ कहाँ रहे हैं। आप तो बस किसी तरीके से पूरी करके इतश्री करूँ आज का काम, तो मुझे ये अपने आप को मैं धोखा दे रहा हूँ, अपने आप से छल कर रहा हूँ कि भाई मैंने 10 पेज पढ़ लिया, बस करो, अब नहीं पढ़ना है, अब मुझे सोना है, अब खाना है, फिल्में देखनी है, रील गाना सुनना है। तो पढ़ाई को काम नहीं आदत बनाओ, आदत में शुमार करो कि मुझे जैसे डेली रूटीन है सोकर उठना, घूमना टहलना, वैसे भी एक आदत आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए पढ़ाई होनी चाहिए। यानी पढ़ाई को कोई काम नहीं, आदत बनाओ, अच्छी तरह समझ कर पढ़ो और एक दिन में कम से कम आप 2 बार रिवीजन करें। और गुणवत्ता कभी अचानक से नहीं आ जाएगी कि गुणवत्ता किसी पेड़ पर फला है, पेड़ का फल है, तोड़ के खा लो, आपके अंदर गुणवत्ता आ जाएगी। गुणवत्ता के लिए आपको अपनी बुद्धि का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा। और जब आप अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट दिखाओगे, तो वहीं से गुणवत्ता में सुधार होना शुरू हो जाएगा। वहीं से आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे और आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे और दिनों दिन आपको आपका लक्ष्य मिलने लगेगा। मैं आपको बताऊं, मेरी डायरी लिखने की आदत रही है। मेरी डायरी में आप देखेंगे बैक डेट में, जब मैंने नेट का पेपर दिया था तो मैंने सपना देखा रिजल्ट आने के बहुत दिन, 1 महीना पहले ही, कि 1 महीना या जो भी हो, 15 दिन 20 दिन, एग्जैक्ट नहीं याद है, मैंने देखा कि मेरा नेट पास हो गया है और मैं ट्रेन की पटरियों पर घूम रहा हूँ। ये सपना था, लेकिन हाँ भाई सच भी हुआ। तो मैंने कहा ना कि आपको सपने में दिखता है, आपके अंदर वैसी छवि बनती है। ये कोई किताबी बात नहीं, मैं अपनी वास्तविकता बता रहा हूँ। तो आप भी प्रेम कीजिए, पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने शौक़ पूरे करते रहिए, साथ साथ पढ़ाई से नफ़रत नहीं करना है। फिल्म नहीं है कि कोई, हम अपनी फिल्म खुद बना रहे हैं, उसके हीरो हम खुद हैं। और हम अपने लिए हीरो बने कि अपने लिए विलेन बने, ये हमारे अपने हाथ में है। तो उम्मीद है आप लोग नायक ही हैं और नायक जैसा काम करिए और खुश रहिए। एक बात और, हम लोग बहुत चिंता करते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, किस तरीके से हम भविष्य में काम करेंगे, भविष्य में क्या कर रहे होंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा। इन सब को लेकर हम अपने वर्तमान को बेफिजूल में नष्ट कर देते हैं, वर्तमान को जी नहीं पाते, अतीत से सीखते नहीं और फिर बेवजह भविष्य के चक्कर में फंसे रहते हैं। अगर वर्तमान समय में हम जागरूक मेहनत नहीं करते हैं, भविष्य के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, तो निश्चित ही हमारा भविष्य खराब हो जाता है। और एक बात और है कि भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होना भी मूर्खता है, क्योंकि इससे वर्तमान खराब हो जाता है। और जो अतीत अब बीत चुका है, भविष्य जो अभी आया नहीं है, इन दोनों के बीच छोटा सा वक्त है वर्तमान, वही अस्तित्ववान है और उसी का हमें सदुपयोग करना है। या कह सकते हैं बीता हुआ कल एक स्मृति है और आने वाला कल आज का स्वप्न। बीता हुआ कल एक स्मृति है और आने वाला कल एक स्वप्न है। उसी स्वप्न को हम लोग पूरा कर सकते हैं। ये अपने आप से प्रतिज्ञा कीजिए, डेली दृढ़तापूर्वक अपने काम को कीजिए, 1000 काम छोड़ करके। जिस लिए आप यहाँ रह रहे हैं, आपके परिवार को आपसे कितनी उम्मीदें हैं, कितनी आशाएं हैं, आप के बारे में लोग अक्सर पूछेंगे कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है। तो आप अपने माता पिता को एहसास दिलाइए, भरोसा दिलाइए कि आपका बेटा, आपकी बेटी
आपका सिर ऊंचा कर रहा है, आपके कद को ऊंचा कर रहा है, समाज में आपका नाम करेगा और खुद एक अच्छा नागरिक बनेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने काम के प्रति समर्पित रहिए।